हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.6। 3.5 तक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था। आज हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हेडिंग है हमारी एचसीएफ, जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे इसको निकाला जाता है। तो सबसे पहले टर्म समझ लीजिए, नाम फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे एचसीएफ। क्लियर? चलिए, the highest common factor of two or more given numbers is the highest or greatest of their common factors. It is also known as greatest common divisor. देखिए, इसको हम greatest common divisor यानी GCD भी कहते हैं, पर ये इतना पॉपुलर नाम नहीं। इसका पॉपुलर नेम जो है वो HCF है। आप इसको हमेशा आगे की क्लासेस में HCF के नाम से ही जानोगे, ठीक है? तो इसको GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी कहते हैं, पर ये थोड़ा सा फेमस कम है, ठीक है? चलिए, the HCF of 20, 28, 36 can also be found by prime factorization of these number as follows. देखिए, अगर मुझे 20, 28 और 36 का HCF निकालना हो तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो उसके लिए पहले मैं तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का एक और तरीका क्या है? ऐसे 20 को 2 से डिवाइड कीजिए, 10 आ जाएगा। 10 को फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 5 आ जाएगा। 5 को फिर 5 से डिवाइड कीजिए, 1 आ जाएगा। इसको फिर हम ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई करते हुए, यानी 20 की वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 इंटू 5। ये जो चीज है ना 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हमने ऐसे लिख दी। क्लियर? फिर ऐसे 28 का करना है तो पहले 2 से किया तो 14, 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7, 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 28 को 2 इंटू 2 इंटू 7। ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 7 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। ये बन गया हमारा 36। इसको हमने कैसे लिख दिया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमारा 20 हो गया, ये हमारा 28 हो गया, ये हमारा 36 हो गया। तीनों के हमने प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए, ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब बात आता है कि इन तीनों के अंदर क्या क्या चीज कॉमन है। जो इनके अंदर कॉमन है उसको अलग से लिख दीजिए। देखिए, मैंने चेक किया तो मुझे ऐसे पता लगा कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो तीनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया बाहर की तरफ। फिर देखा एक और 2 इनके पास पड़ा है जो कि कॉमन है, ये भी मैंने बाहर ले लिया। फिर मैंने देखा 3 इसमें है, उसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 इधर नहीं है, 7 उधर नहीं है। यानी 2 इंटू 2 इतनी ही चीजें थी जो कॉमन थी। तो जो कॉमन आ गया वो मेरा बाहर आ गया, वो मेरा क्या बन गया? HCF। HCF 2 इंटू 2 यानी कि क्या लिख देंगे? 4। यानी 4 मेरा 20, 28 और 36 का जो HCF है वो क्या आ गया? 4। यानी 4 ऐसा ग्रेटेस्ट फैक्टर है, यानी 4 ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। देखिए 4 20 को भी डिवाइड कर रहा है, 28 को भी डिवाइड कर रहा है, 36 को भी डिवाइड कर रहा है। 4 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। इसलिए इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर कहते हैं। ऐसा बड़े से बड़ा डिविजर जो सबको डिवाइड कर सके। यानी 4 इकलौता नंबर है। 4 से छोटे हो सकते हैं लेकिन 4 से बड़े नहीं होंगे। ये हाईएस्ट नंबर है अपना, ठीक है? तो 4 तीनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका द कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 28 एंड 36 इज 2 अकरिंग ट्वाइस, 2 बार आ रहा है। थस HCF ऑफ 20, 28, 36 इज 2 इंटू 2 यानी कि 4। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलते हैं आगे। तो अब हमें HCF निकालने हैं इन नंबर्स के। तो देखिए हम 1 बाय 1 कैसे निकालेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने 18 और 48। देखिए 18 के मैं प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखूंगा, ऐसे इसको सीखिए। देखिए हमेशा 2 से स्टार्ट करना, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर हम 3 से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने 2 से डिवाइड किया, 18 को कितना टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स। अब 9 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो किससे चेक करेंगे? 3 से। 3 से किया तो 3 3 जा 9, फिर 3 से किया तो 3 3 जा 3 1 जा 3। यानी कि 18 को मैं क्या लिख सकता हूं? 18 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे मैं 18 को लिख सकता हूं। इसी तरीके से 48 को कैसे करेंगे? ये मैंने लिखा 48, 2 से उड़ाया तो 24, फिर 2 से उड़ाया तो 12, फिर 2 से उड़ाया तो 6, फिर 2 से उड़ाया तो 3, फिर 3 से उड़ाया तो 1। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे।
देखिए 48 को 2 से डिवाइड मारो 24, 24 को 2 से मारो 12, 12 को 2 से मारो 6, 6 को 2 से 3, 3 को 3 से 1, यानी कि 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 48 को लिखूंगा मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये लिख दिया। अब दोनों में कॉमन देखिए क्या है, ये मेरे 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों में कॉमन देखिए क्या है। यहाँ पे 3 बार 2 है, 4 बार 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 बार 2 है, यानी कॉमन क्या आ जाएगा, ये 2 दोनों में कॉमन आ गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, तो कोई भी एक 3 मैंने कॉमन ले लिया, ये कॉमन हो गया। और कुछ कॉमन है क्या, यहाँ बहुत सारे 2 बच गए, यहाँ सिर्फ 3 बच गया, अब और कुछ कॉमन है नहीं, यानी कि कॉमन क्या आ गया मेरा, एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, यानी कि HCF क्या हो गया मेरा 6, HCF क्या हो गया 6, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये चीज समझ में आई आपको, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ऐसे, फिर साथ में लिखना है, दोनों में जो कॉमन हो वो उठा लो, बाहर ले लो, जो बाहर आ गया वो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर हो गया। तो ये 30 42 आप खुद करेंगे। ये एक और मैं बता देता हूं, देखो 18 को कैसे लिखना है, 18 को तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, अभी यहाँ पे क्या था 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 60 का देखिए, 60 को हम कैसे लिखेंगे, ये 60 है, 2 से उड़ाया तो 30, फिर 2 से उड़ाया 15, फिर 3 से उड़ाया 5, फिर 5 से उड़ाया तो 1, यानी कि 60 को मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये मेरा बन गया 60। दोनों में बताइए जल्दी से कॉमन क्या है, जल्दी से देख के बताइए कॉमन क्या है दोनों में। एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, एक ये 3 कॉमन आ रहा है, अब उधर 3 बच गया, इधर 2 और 5 बच गया, और कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF क्या हो गया, HCF हो गया हमारा 2 इंटू 3 यानी कि 6, ये लीजिए आंसर हो गया। तो बहुत इजी है मेरे ख्याल से, आराम से आप HCF निकाल सकते हो। पहले आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशंस लिखने हैं, वो आप फैक्टर ट्री से करना चाहो तो आपकी मर्जी, और इस मेथड से करोगे तो थोड़ा सा आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए और 3 क्वेश्चन है हमारे सामने। चलिए पहला मैं करता हूं, 27 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये 27 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से करते हैं, 3 9 जा 27, फिर 3 से किया, 3 3 जा 9, फिर 3 से किया, 3 1 जा 3, यानी कि 27 को मैं क्या लिखूंगा, 27 बन गया मेरा 3 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरीके से 63 को बताइए क्या लिखेंगे, ये 63 है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं, 3 से किया तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर इसको 3 से किया तो 7, फिर इसको 7 से किया तो 1, यानी कि 63 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये बन गया 3 इंटू 3 इंटू 7। अब जल्दी से बताइए इसका HCF क्या हो गया, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, जल्दी से बताओ आप लोग, क्या कॉमन दिख रहा है आपको। मुझे दिख रहा है ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, अब एक 3 और एक 7 बच गया, कॉमन कुछ नहीं है, तो कॉमन क्या आ गया 3 इंटू 3 यानी कि 9, ये लीजिए मेरा आंसर। बड़ा ही सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, यहाँ पे लिखिए, दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वही आपका HCF है, इतनी सी बात। चलिए 36 84 आप अपने आप करेंगे, ये वाला मैं करवाता हूँ। चलिए 34 को हम क्या लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 17, 17 को 17 से करेंगे तो 1, ये लीजिए 34 हमारा बन गया 2 इंटू 17, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। चलिए इसी तरीके से 102 को किससे डिवाइड करेंगे, 102 को हम करते हैं 2 से, कितना आएगा 5 1, 51 को करेंगे 3 से तो 17, फिर 17 को करेंगे 17 से तो 1, तो 102 को हम क्या लिखेंगे, ये लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 17। जल्दी से बताइए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, जल्दी से बताइए। ये मुझे 2 कॉमन दिख रहा है और ये 17 मुझे कॉमन दिख रहा है, ये दो ही चीजें कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा मेरा, HCF हो जाएगा 2 इंटू 17 यानी कि 34, ये लीजिए आंसर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 34 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 102 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, दोनों को एक साथ लिखिए, जो कॉमन दिख रहा है सर्कल कीजिए और बाहर ले आइए, मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर बहुत सिंपल है। HCF निकालने में आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे 36 84 का सेम मेथड से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए यहाँ भी 3 क्वेश्चन है, चलिए पहला मैं करवाता हूँ। इस बार 3 3 नंबर्स है, पहले हम 2 2 नंबर्स का कर रहे थे, कोई बात नहीं हम 3 का भी कर लेंगे। देखिए
ये मैंने लिखा 70, 70 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से उड़ाया तो 35, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से करेंगे, 5 7 या 35, 7 को 7 से करेंगे तो 1, तो ये लीजिए मैंने 70 को लिखा 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं ऐसे। चलिए फिर 105 का करते हैं, ये 105 कीजिए, 105 डायरेक्ट हमें करना पड़ेगा किससे, 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 35 को हम 5 से करते हैं 7 जा, फिर 7 को हम 7 से करते हैं 1 जा, तो लीजिए 105 हमारा बन गया है 3 इंटू 5 इंटू 7। चलिए फिर है नेक्स्ट 175, 175 को किससे उड़ाएं हम, 5 से उड़ाते हैं, चलो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर इसको 5 से उड़ाते हैं, 5 7 जा 35, फिर 7 को 7 से उड़ाते हैं, 7 1 जा 7, तो 175 को मैं क्या लिखूंगा, 5 इंटू 5 इंटू 7। अब हमें तीनों में कॉमन देखना है, जब 3 नंबर्स का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो तीनों में क्या कॉमन है वो देखना है। तो देखिए अपनी आंखें अच्छे से खोल के, क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ही नहीं, हटाओ, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, क्या 5 आपको कॉमन दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। और भी कुछ कॉमन है क्या, देखिए ये देखा मैंने 7 7 7, तीनों में 7 पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 7 भी कॉमन आ जाएगा, तो 7 5 जा 35, ये मेरा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। बहुत सिंपल है, 3 नंबर्स दे रखे हो तो तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, साथ में लिखिए, जो कॉमन दिख रहा है वो आपका एचसीएफ हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे, जल्दी से देखिए। पहले 18 को क्या करेंगे, देखिए 18 को 2 9 जा 18, 9 को करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, तो देखिए फटाफट मैं 18 को क्या लिखूंगा, 18 बन गया मेरा 2 इंटू 3 इंटू 3। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे 54 को, 54 को क्या लिखेंगे, 2 से किया तो 27, 3 से करेंगे तो 9 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे डिवाइड तो 3 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे डिवाइड तो 1 टाइम, तो 54 को मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और कौन बच गया जल्दी से बताओ, एक और नंबर है 81, 81 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 81 को हम करते हैं सीधा 3 से, 27 3 जा 81 होता है, फिर 3 से डिवाइड किया तो 9 3 जा 27, फिर 3 से किया तो 3 3 जा 9, फिर 3 से किया तो 3 1 जा 3। एक्चुअल में ये क्या हो रहा है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, 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 ऐसे चलता है ये, ठीक है। तो 81 को बताइए क्या लिख सकते हैं, 81 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जल्दी से आंखें खोल के देखिए इसके अंदर क्या आपको कॉमन दिख रहा है, जल्दी से बताइए कॉमन क्या है। 2 इधर इधर है लेकिन यहाँ नहीं है, हटाओ, 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ये लीजिए मेरे को दिखा 3, एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा 3। और भी कुछ कॉमन है क्या, आंखें देखिए लगा के अच्छे से, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ये लीजिए एक और 3, एचसीएफ क्या हो गया 9, ये लीजिए मेरा आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि 18 54 और 81 का निकालना, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तीनों का, तीनों को साथ में लिखा, जो कॉमन दिख रहा है हमने निकाल के बाहर रख दिया, मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ये काफी सिंपल है, एचसीएफ निकालना आपको काफी सिंपल लगेगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 12 45 और 75 का। चलिए फटाफट करते हैं, 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से उड़ाया 6 टाइम्स, 2 से उड़ाया 3 टाइम्स, 3 से उड़ाया 1 टाइम, तो 12 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। आगे है नेक्स्ट हमारे पास 45, 45 को किससे उड़ाएं 3 से उड़ाते हैं, ये हो गया 15 3 जा 45, फिर 3 से उड़ाया 5 3 जा 15, 5 को 5 से उड़ाया 5 1 जा 5, तो 45 को मैं क्या लिखूंगा 3 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट कौन है 75, 75 को किससे उड़ाएं जल्दी से बताओ, 3 से उड़ाते हैं, ये आ जाएगा 25 3 जा 75, फिर इसको 5 से उड़ाते हैं, 5 5 जा 25, फिर 5 से उड़ाए तो 5 1 जा 5, तो 75 हमारा क्या बन गया
3 इंटू 5 इंटू 5। जल्दी से बताइए क्या कॉमन दिख रहा है, अच्छे से देखिए इसको। 2 यहाँ नहीं है, हटाओ। 2 यहाँ नहीं है, हटाओ। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये लीजिए कॉमन आ गया। एचसीएफ क्या हो गया मेरा? 3। और देखिए कुछ है क्या? 5 यहाँ है, यहाँ है, लेकिन ऊपर वाले में 5 नहीं है, तो सिर्फ 3 ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया हमारा? 3। ये लीजिए आपका आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। चलिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगाइए आप लोग। ये कह रहा है इनका एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट है कंसेक्यूटिव नंबर्स। जल्दी से बताइए कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स का मीन्स होता है लगातार नंबर। जैसे मैंने कोई भी 2 नंबर ले लिए, जैसे मैंने ले लिया 2 एंड 3। 2 और 3 का मुझे एचसीएफ निकालना है, तो देखिए कैसे करेंगे। और मैंने 2 नंबर ले लिए 9 और 10, ऐसे भी ले सकता था। चलिए 2 और 3 का अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो 2 के फैक्टर से 2, 3 का फैक्टर खुद है 3, दोनों का एचसीएफ क्या होगा? दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन ही नहीं है, तो क्या करेंगे बताइए। एक और देखते हैं, 9 और 10 का देखते हैं। तो 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 3। 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 5। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? आप कहोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा बताओ। तो ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो गई कि जब आपको एचसीएफ दिखे ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं दिखे, तो आप क्या करोगे। उसका तरीका क्या है? ये एक्चुअल में क्या है? 2 इंटू 1 है। एक्चुअल में क्या है? सबके साथ 1 का मल्टीप्लीकेशन है। 1 का मल्टीप्लाई हम जानबूझ के नहीं लिखते हैं, क्योंकि किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आ जाता है, इसलिए हम 1 लिखते ही नहीं है। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यस दिख रहा है आपको। दोनों में कॉमन क्या है? 1। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। इन दोनों में भी कॉमन क्या है? 1। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। तो ध्यान रखना, जब आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो समझ जाना एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, जब भी कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो एचसीएफ होगा 1, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो कंसेक्यूटिव नंबर समझ में आ गया आपको। चलिए इवन नंबर्स की बात करते हैं, सेकंड करते हैं हम। कंसेक्यूटिव इवन नंबर। देखिए कोई भी 2 इवन नंबर बताइए लगातार। जैसे मुझे दिखे 12 और 14, मैंने लिख दिया 12 14। जल्दी से 12 के फैक्टर बताइए। 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है 12, और 14 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 7, ऐसे लिखेंगे। आप इधर साइड में कर सकते हैं ऐसे कि 12 को 2 से किया तो 6, फिर 2 से किया तो 3, फिर 3 से किया तो 1, ये 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 14 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 से उड़ाया तो 7, 7 से उड़ाया तो 1, क्या आ गया? 2 इंटू 7। अब दोनों में देखिए कुछ कॉमन है क्या? आप बोलेंगे यस कॉमन तो दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ क्या कॉमन है? 2। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो हम क्या बोलेंगे, अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तब तो एचसीएफ आएगा 1। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है तो एचसीएफ क्या आएगा? 2। तीसरा पार्ट है हमारा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, वो करते हैं। पहले एक बार इसको लिखिए फटाफट, इसी को हटा के मैं यहीं पे करता हूं। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात करते हैं। चलिए तो कोई भी लगातार 2 ऑड नंबर्स लीजिए। जैसे मैंने लिया 9 और 11। 9 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 9 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 3। 11 को क्या लिखेंगे? 11 तो 11 ही रहेगा और कुछ भी नहीं आएगा। ये कंसेक्यूटिव हमारे ऑड नंबर्स थे। तो इन दोनों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी? अगर किसी में कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो समझ जाना साथ में कौन है? 1 है। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा? 1। तो देखिए इस क्वेश्चन को वापस से, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो एचसीएफ 1, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है तो एचसीएफ 2, और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है तो वापस से एचसीएफ 1। ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारा। क्या लिखा हुआ है देखिए अच्छे से। द एचसीएफ ऑफ 2 HCF of co-prime numbers
4 and 15 was found as follows by factorization। कि 4 को हमने 2 into 2 लिखा और 15 को हमने 3 into 5 लिखा। Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0 is the correct answer। If not, what is the correct HCF? देखिए 4 को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 4 का हमने फैक्टराइजेशन किया 2 1, तो 4 को हमने लिख दिया 2 into 2। ऐसे ही 15 का करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 15 को हम क्या लिखेंगे 3 into 5। अब हमें दिख रहा है दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो जब कॉमन कुछ भी नहीं होता है तो क्या ट्रिक बताई थी, इसको ऐसे लिखिए, तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। HCF कभी भी 0 नहीं होता है, HCF हमेशा 1 ही होता है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF 0 नहीं मानेंगे, क्या लिखेंगे HCF क्या है 1, क्योंकि 1 दोनों में मल्टीप्लाई है और कॉमन भी है। तो इसकी आंसर क्या हो गया हमारा, ये दिस इज नो, द करेक्ट आंसर इज 1। क्लियर। तो चलिए HCF आपको कैसा लगा क्लास के बाद कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।